एक गांव में दो पड़ोसन रहा करती थी। एक मीनू मौसी और दूसरी कालू की पत्नी बिजली। दोनों का घर आसपास ही था। बिजली को मीनू मौसी अच्छी नहीं लगती और मीनू मौसी को बिजली अच्छी नहीं लगती। न जाने सुबह सुबह इस कलमुही का बार बार चेहरा देखना पड़ता है। अरे ओ भूरी बिल्ली, मेरे सामने मत आया कर। अरे मौसी मुझौसी, एकदम अपनी शकल की तरह हो। तुम कौन सी गोरी चिट्टी हो, नीली नीली हो, आँखों के आगे तो काला काला छाया हुआ है। मेरा भी दिन बिगड़ जाता है तुझे देखकर। कहाँ से तू मेरी पड़ोसन बन गई? अरे चाचा, बड़ी आई मुझे बताने वाली। अरे क्या कर रही हो बिजली? चलो घर के अंदर। चिक 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 चिक, तुम दोनों की चिक चिक ही खत्म नहीं होती है। आ गया कलमुहा, यही बतलाना था कलमुहे को। अरे चल हट, मैं जा रही थी जंगल। कहाँ से ये दोनों कलमुहे आ गए? मुझे पानी भरना था। देखा देखा देखा, ये कैसे कहती है। अरे बिजली, वो बूढ़ी हो चुकी है और मीनू मौसी की आदत है किचकिच करने की। तू उसके पीछे क्यों भागती है? देखो जी, तुम सुनोगे, मैं नहीं सुनूंगी। अच्छा अच्छा, चलो मुझे भूख लगी है, खाना वाना दोगी? हाँ चलो, देती हूँ। अरे रे रे, वाह वाह, मैंने तो पहली बार देखा। कच्चे कच्चे आम। ये आमों के तो मैं अचार बनाऊंगी और गांव वालों को बेचूंगी। 2 आने में बेचूंगी ये आम। अभी तोड़ती हूँ। अरे बाप रे, थक गई। अरे रे रे, बड़ी मुसीबत है, लेकिन अचार तो बना कर रहूंगी। चलती हूँ, इसे जल्दी जल्दी अचार की तैयारी करती हूँ। अरे रे, ये मौसी तो लग रहा है आम के अचार बना रही है। सुगंध से तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, देखती हूँ। ये मेरा अचार हो गया तैयार। अब मैं जाऊंगी गांव के चौपाल में और बेचूंगी। मीनू मौसी, ओ मौसी, अरे कलमुही आ गई। अरे रे रे रे, किसके दर्शन हो गए? अब तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। अरे मौसी, ऐसे क्यों कह रही हो? थोड़ा सा अचार दो ना, बड़ा महक सुंदर सा था, लगता है बहुत स्वादिष्ट बना है। अरे रे रे रे, मैं तुझे दूं? काली कलमुही, सामने आकर एक तो मेरा दिन बिगाड़ दिया, ऊपर से अचार मांग रही है। मैं अचार फेंक दूंगी, लेकिन तुझे नहीं दूंगी। चल हट सामने से। अरे अचार ले लो, अचार। अरे भैया, 2 समोसे मुझे भी देना। अरे मुझे भी देना 1 समोसा। कब से लाइन में खड़ा हूँ, दे रहा हूँ। इतना परेशान काहे हो रहे हो? इतनी सारी भीड़ है, एक एक करके दूंगा ना सबको। अरे ये सुगंध कहाँ से आ रहा है? बड़ी अच्छी सुगंध है। अरे हाँ भाई, ये बड़ी अच्छी सुगंध है। चलो चलो चलो, वहाँ देखते हैं। वहाँ मीनू मौसी कुछ लेकर बैठी है। अरे रे, अगर अचार चाहिए 2 आने लगेंगे। 2 आने दो, 1 डब्बा अचार लो। अरे मीनू मौसी, सुगंध बता रही है कि तुम्हारा अचार बहुत अच्छा बना है, 1 मुझे दे दो। अरे रे, मुझे भी दे दो। मुझे भी दे दो। अरे मुझे भी दो। पट पट मीनू मौसी के अचार बिकने शुरू हो जाते हैं। अरे
ये सारे मेरे ग्राहक कहाँ चले गए? चलूं तो देखूं वहाँ क्या हो रहा है। अरे ये मीनू मौसी तो मेरे सारे ग्राहकों को भगा कर ले गई। हाँ, अचार की सुगंध में मेरे ग्राहक भाग गए। अब कल देखता हूँ। अरे रे, ये जो लाज है, ये वाला डब्बा मैं लूंगी। तुम कैसे लोगी? ये डब्बा मैं लूंगी। मैं यहाँ पहले आई थी और एक ही अचार का डब्बा बचा है। अरे रे, क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? एक कोई लेके जाओ इसे, कल लेकर आऊंगी तो फिर और लेना। नहीं नहीं मौसी, मैंने पहले देखा था, लेकिन मैं पहले आई थी। अरे कमीनियों, दोनों में से कोई एक लो और मेरा बीपी मत बढ़ाओ। यहाँ चिल्लम चिल्ली मत करो। ठीक है टुनटुनी बहन, तुम ही ले लो। मौसी, कल मैं लूंगी, कल लेकर आना। हाँ हाँ, ले आऊंगी, जा। अरे रे रे, इतना पैसा मैंने तो सोचा नहीं था। वाह वाह वाह, मैं आज भी अचार बनाऊंगी, ढेर सारा। कल के मुकाबले में आज दुगना बनाऊंगी, कल बेचूंगी। अरे मीनू मौसी के अचार के महक के बाद मेरे दुकान में कोई टिकता ही नहीं है। इस मीनू मौसी का कुछ न कुछ इलाज करना पड़ेगा, जल्दी ही करना पड़ेगा। अरे रे, बहुत पैसे जमा हो गए, मजा आ गया। आज मैं और ज्यादा अचार बनाऊंगी। अरे मौसी मुझौसी, तुमसे मैंने थोड़े से अचार मांगे थे, तुमने मुझे अचार नहीं दिया। मैं अभी बताती हूँ। अब तेरे ग्राहक ही तुझे पीटेंगे। अरे इस मौसी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। देखो तो ये मौसी अपने पैसे कहाँ रखती है? इस मटके में रखती है। अरे रे, वाह वाह, कमाया मौसी ने और उड़ाया मैंने। आखिर पैसे तो मेरे ही पास आ गए। अरे मौसी, तुम्हारे अचार की महक से मैं तो खींचा चला आता हूँ। ये तो सोई हुई है, चलो इसे सोने देता हूँ। थोड़ा सा मैं खाकर देखता हूँ, एक छोटा टुकड़ा। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया? अब खाता गया, मुझे पता ही नहीं चला। भागो यहाँ से, वरना ये जगी तो मुझे कच्चा खा जाएगी। अरे मौसी, बाहर आओ। अरे जल्दी बाहर आओ। अरे मौसी, बाहर आ जाओ। आओ आओ आओ, वरना हम अंदर आ जाएंगे। अरे कौन है? अरे रे, सुबह सुबह कौन मेरे दरवाजे पे आ गया? वो अरे गांव वालों, थोड़ी सब्र नहीं होती है? थोड़ी देर बाद तो मैं बाजार जाती ही। कोई बात नहीं है, घर पे आ गए अचार लेने, कोई बात नहीं है। मैंने ढेर सारा अचार बनाया है, अभी लाती हूँ। अरे मौसी, हम तुम्हारे अचार के लिए नहीं आए हैं। तुमने हमें कल क्या खिलाया है? हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। तुम्हारे अचार में इतनी मिर्च थी। हमें हमारे पैसे दो या फिर अच्छे अचार दो। तुमने कल का अचार बहुत बकवास बनाया था। अरे अरे रे रे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो हमेशा की ही तरह अच्छे से बनाया था। अरे हमारे पैसे दो। अरे देती हूँ, मीनू मौसी नाम है मेरा। मुझे क्या ऐरा गैरा समझा है? तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पे मार दूंगी। कल के अचार के पैसे होते ही कितने हैं?
ये कहाँ चला गया? अरे मेरे अचार, अरे मेरे पैसे, ये तो मेरा बीपी बढ़ रहा है, मैं तो ऊपर चली जाऊंगी। अरे गांव वालों, देखो मौसी, ये बहानाबाजी नहीं चलेगी, हम तो मुखिया जी के पास जाएंगे। हाँ हाँ चलो चलो, मुखिया जी के पास चलो, इस मौसी का इलाज वहीं पे होगा। अरे मीनू मौसी, ये क्या झमेला है? अरे रे, मैं क्या झमेला करूंगी, मैं तो खुद ही लुट गई, बर्बाद हो गई। मीनू मौसी, सही सही बताओ, वरना बहुत बुरा हाल करूँगा। अरे रे रे, ना पीटे, तू मेरे ऊपर क्यों नाराज हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पैसे भी चोरी हो गए और मेरा अचार भी। मैंने मिर्च भी नहीं मिलाई है। मुझे तो लगता है उस काली कलमुही बिजली ने किया होगा। बिजली ने मुझसे अचार मांगा था, मैंने अचार नहीं दिया था। गुस्से में बिजली ने मुझे बर्बाद कर दिया। अगर ऐसा है तो बिजली को बुला लाओ। अरे मैंने नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे बिजली, एकदम बताओ अभी अभी, वरना बहुत बुरा हाल करूँगा। नहीं नहीं, मैंने बस इनके अचार में लाल मिर्च मिला दी थी, वो भी गुस्से से। लेकिन मैंने चोरी नहीं की है, ना ही मैंने इनके पैसे चुराए हैं और ना ही मैंने इनके अचार चुराए हैं। देखा देखा, मैंने कहा था ना। अरे रे रे कालमुही, तूने मेरे सारे पैसे चुरा लिए। मुखिया जी, इसने ही चुराए होंगे। अरे देखो बिजली, अगर तुमने चुराए हैं तो बता दो। नहीं मुखिया जी, मैंने जितना सच था वो बता दिया है। मैंने पैसे नहीं चुराए और ना ही मैंने दूसरे दिन के इसके अचार चुराए हैं। चलो ठीक है, मुझे लगता है बिजली सच बोल रही है। अरे रे रे, नास पीटे मुखिया, इसे क्यों छोड़ रहा है? यही है असली, इसी ने चोरी करी है। अरे मौसी, देखो तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, ये ऊट पटांग शब्द मत बोला करो और जाओ। ये मुझे नहीं लगता है कि इसने चुराए हैं। मीनू मौसी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे कच्चे आम लाई हूँ। तुम इसके अचार बनाओ, बेचोगी तो तुम्हें शायद कुछ पैसे मिल जाए। अरे रे रे रे, आई है कलमुही मुझे बताने के लिए। तुझे क्या लगता है तू ऐसा करेगी तो मैं मान लूंगी? मुखिया माने या न माने, मैं जानती हूँ ये मेरे अचार तूने ही चुराए हैं, मेरे पैसे भी चुराए हैं। मौसी देखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने जो किया था वो मैंने स्वीकार कर लिया। इन अचारों को बनाओ, शायद तुम्हें कुछ पैसे मिल जाए और शायद तुम मुझे माफ कर सको। जा जा, छोड़कर इसे निकल यहाँ से, मैं देख लूंगी। अरे चल, इस कलमुही ने कम से कम कच्चे आम तो ला दिए, इसे बनाती हूँ। कल देखती हूँ बाजार में शायद कुछ पैसे मिले। अरे आ गई है फिर से मेरे समोसों के दुकान पे ग्रहण लगाने के लिए। कोई नहीं मौसी, कमाओ कमाओ, खूब पैसे कमा रही हो। आखिर ये पैसे तो मेरे ही काम आएंगे। पिछली बार भी अच्छे खासे पैसे हो गए थे। जाओ मौसी, आज रात को चैन की नींद सोना। अरे रे, आज तो ठीक ठाक ही बिक्री हो गई है। हाँ चलो, कुछ तो पैसे आए, लेकिन इस बार मैं मटके में नहीं रखूंगी। इस बार मैं अपनी खाट के नीचे रखूंगी। अरे मौसी, कहीं भी रखो, आने तो है मेरे ही पास उन पैसों को। ये ले, तू ही है। तेरे वजह से मैं बदनाम हो रही हूँ, तू ही है। अरे रे रे, कलमुही किसे मारे जा रही है मेरे घर में? अरे मीनू मौसी, ये है असली चोर, इसी ने तुम्हारे पैसे चुराए हैं और शायद तेरे अचार भी।
अरे कौन है? क्यों चिल्लम चिल्ली मची है? अरे मुखिया जी, ये है असली चोर। इसकी वजह से मौसी मुझे समझ रही थी। अरे कौन है? जरा इसकी शक्ल तो दिखाओ। अरे भाई मंगरू, तो तू है असली चोर। बेचारी बिजली बेकार में ही परेशान हो रही थी। अरे क्या करता, मीनू मौसी की वजह से मेरे समोसे बिकने बंद हो गए थे, मेरी मिठाइयाँ बिकनी बंद हो गई थी, मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा था। अरे तो तू चोरी करेगा? अरे नहीं नहीं, गलती हो गई, गांव वालों माफ कर दो। अरे माफी नहीं, गाँव वालों इसकी धुनाई करो, तब इसे समझ में आएगा। अरे रे रे बिजली, माफ कर दे मुझे। अरे कोई नहीं मौसी, मुझे पता था तुम एक बार फिर से अचार बेचोगी तो चोर जरूर आएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया कि शायद तुम चोर पकड़ा जाए और तुम मुझे माफ कर सको। अरे रे रे कल मुही, चल एक डब्बा अचार मैं तुझे फ्री में दूंगी। ना बाबा, मुझे अब तुम्हारे अचार नहीं चाहिए, माफ करो। जरा सा अचार के चक्कर में कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। अरे बिजली, ले लो, अब मौसी तुझसे नाराज नहीं है। अरे रे मौसी, मुझे 2 डब्बे देना। अरे मुझे 1 डब्बे, मैं भी आई हूँ, मुझे भी देना। हाँ हाँ, ये लो, ले जाओ, पहले से ज्यादा स्वादिष्ट हैं। अरे छगन, तू बड़ी मेहनत करता है बेटा, मेरे लिए खाना बनाता है। अरे बूढ़ी माँ, मैं तो यूं ही मदद नहीं करता हूँ, तुम्हारी मदद करने से मुझे बहुत सुख प्राप्त होता है। ये लो, खा लो, तुम तो मेरी माँ समान हो। अरे बेटा, आज की दुनिया में तेरे जैसा तो कोई नहीं हो सकता है। वो तो है माँ। अच्छा, मैं शाम को रोटियाँ बना दूंगा, एकदम बढ़िया वाली सत्तू वाली रोटियाँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम सही समझो। अच्छा माँ, मैं थोड़ा सा घूम कर आता हूँ, देखता हूँ गांव में क्या चल रहा है। अच्छा ठीक है, जाओ। अरे क्या बात है, बाज भैया, खूब सेवा कर रहे हो झुमरी काकी की। अरे नालायक, तुझे समझ में आ जाता तो तू बाज नहीं होता और मैं कौवा नहीं होता। चल हट, उधर जाके बैठ। अरे मुझे पता है, तुम बिना प्लान के कुछ नहीं करते। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? चुपचाप रह जा, थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। 3 दिन बाद बुढ़िया के घर के सामने मिल। जैसा कहो वैसा करेंगे, अब पहुंच जाएंगे। 3 दिन बाद अचानक से बारिश होती है। अरे बुढ़िया, कितने दिन तक आराम से बैठे बैठे खाएगी? अरे ये क्या कह रहा है छगन? अरे निकल यहाँ से, बहुत हो गया, बहुत चूल्हे फूंक लिए मैंने और बहुत थालियाँ दे दी। खूब रोटियाँ खाई मन पसंद, अब जरा घर से बाहर निकलो। अरे ये कैसी बातें कर रहा है? ये घर तो मेरा है, खेत मेरे हैं। अरे कुछ भी तुम्हारा नहीं है, जाओ और निकलो यहाँ से, वरना चीड़ फाड़ कर खा जाऊंगा। बहुत सेवाएं ली है तुमने मेरे से। अरे ये क्या कर रहे हो? बारिश में ही सारा सामान बाज फेंक देता है। चली जाओ यहाँ से। ए कौवे, भैरव, जाकर घर में सारा कुछ ठीक कर। अरे मैं तो तैयार ही हूँ, अभी कर देता हूँ। बुढ़िया यहाँ से भागती है कि नहीं? जा रही हूँ।
अरे आज तो बहुत देर हो गई है। हाथ में मैंने एक मछली भी पकड़ रखी है। डर लगता है। कहते हैं इस जंगल में भूतनी रहती है, ऐसी भूतनी जिसे मछली बहुत पसंद है। अरे ये मछली तो मैंने अपनी बिजली के लिए ली है। बिजली, मैं आ रहा हूँ, तुम परेशान मत होना। अरे ये क्या, भूतनी है क्या? भागो भागो, भूतनी है। अरे ठहर जाओ, कौन है? रुक जाओ, मैं भूतनी नहीं हूँ, रुको रुको। अरे ये तो कोई बूढ़ी कौवी है, जाकर देखता हूँ। अरे झुमरी काकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस जंगल में? अरे क्या बताऊँ बेटा, मेरा सब कुछ छिन गया है। अरे झुमरी काकी, बारिश हो रही है, चलो पहले घर चलो, घर पे बात करते हैं। अरे मेरा तो घर ही खत्म हो गया है। अरे तुम मेरे घर चलो। अरे ओ बिजली, बिजली बाहर आओ, देखो तो कौन आया है। कौन आया है? अरे रोहू मछली लेके आए हो तुम, और वो भी इतनी बड़ी, इसकी कीमत तो बहुत होगी। अरे तुम्हारा ध्यान तो सिर्फ मछली पे है, ये देखो झुमरी काकी। अरे झुमरी काकी, मैंने तो देखा ही नहीं था। काकी ये क्या हाल बना रखा है, बारिश में पूरी भीग गई हो। मैं अभी तौलिया लाती हूँ। अरे लाओ बेटा, मैं पूरी भीग चुकी हूँ। अच्छा तुम यही ठहरो, अभी लाई। अच्छा मैं अभी रोहू मछली बनाती हूँ, तुम झुमरी काकी से बात करो। हाँ जाओ तुम, गर्मा गर्म कुछ खाने को दो हम दोनों को। मैं पहले चाय बनाकर लाती हूँ, फिर मैं खाना बनाने जुट जाऊंगी। हाँ जाओ काकी, तुम यहाँ बैठो। अच्छा बताओ काकी, क्या हुआ, जंगल में तुम क्यों रो रही थी? अरे क्या बताऊँ बेटा, वो जो छगनबाज है, जो मेरी सेवा करता रहता था, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो घर तो तुम्हारा है। हाँ, लेकिन उसने कहा वो घर और खेत सब उसके हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? एक दिन वो एक कागज लेकर आया था मेरे पास, और मुझसे उसने कहा। अरे काकी कैसी हो? अरे ठीक हो छगन बेटा, तू आता है तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। हाँ काकी, मैं हूँ तो तुम्हारे बेटे जैसा ही ना। हाँ ये बात तो है बेटा, जब मैं मर जाऊंगी ना, अपनी सारी दौलत तुझे ही दूंगी। मेरा कोई तो है नहीं, तू ही है बस, और तूने मेरा खूब सेवा किया है, इसीलिए मेरी संपत्ति का हकदार तो तू ही है। हाँ मौसी, वो वही सोचकर मैं कुछ आया था। क्या बेटा? मौसी ये लगान देना है, राजा जी का फरमान आया था, और राजा जी ने कहा है लगान कल के कल देने हैं। अब तुम तो इतनी बूढ़ी हो गई हो, तुम खेतों पे भी नहीं जा सकती, क्या मैं ये लगान भर दूं? हाँ, लगान ही भरना है ना? हाँ काकी, तुम परेशान मत होना, मैं सिर्फ लगान भरकर ये कागजात वापस कर दूंगा। ठीक है बेटा, अब बताओ कहाँ कहाँ अंगूठा लगाना है? यहाँ बस यहाँ पर अंगूठा लगा दो। अच्छा काकी, देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ, बड़ा सा रोहू। आज मैं तुम्हें रोहू बनाकर खिलाऊंगा। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। अरे मुझे क्या पता था कि वो जमीन और घर के कागजात थे। अरे काकी, ये तो तुमने बड़ी गड़बड़ कर दी, उससे कोई नहीं ले सकता, वो बहुत ताकतवर है। तुम परेशान मत हो काकी, तुम हमारे ही घर में रहो। ये लो,
ये लो तुम दोनों चाय पियो। मैंने अंदर से तुम दोनों की पूरी बातें सुनी। देखो काकी, अब छोड़ दो उस जमीन का और उस घर का मोह भी। तुम यहीं पर रहो, 2-4 दिन जिंदगी के बचे हैं। आराम से हमारे साथ रहो, हमारे साथ खाओ पियो और जिंदगी गुजारो। अरे बिटिया, लेकिन उसने धोखा दिया। धोखे का कुछ तो सजा मिलना चाहिए। अरे काकी, सजा दिलाने के चक्कर में कहीं हम खुद न फंस जाए। तुम परेशान मत हो, हमारे आंगन में ढेर सारी सब्जियां उगती है। उन सब्जियों से हमारा गुजारा चल जाता है। सब्जियां बेचकर तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी और हमें कुछ चाहिए भी नहीं तुमसे। चलो ये भी ठीक है। अरे बार बार मुझे उल्टियाँ हो रही है। ए भैरव, क्या हो गया देख तो मुझे। मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। मैं तो बिस्तर पे लेटा ही हूँ। अरे मालिक, तुम्ही से सीखा था, बस तुम्हें थोड़ा सा जहर दे दिया है। अरे मतलब तूने मुझे धोखा दिया? अरे मैंने तो आप ही से सीखा है। अब ये घर और ये खेत मेरे हुए। तुम जल्दी मरो ना, कितना देर कर रहे हो? अरे तू किस्मत वाला है, मेरी ताकत काम नहीं कर रही है कौवे, वरना मैं तुझे चीर फाड़ कर खा जाता। अरे वाह वाह, अपनी बारी आई तो चीर फाड़ कर खा जाता। तुमने भी तो काकी को ऐसे ही निकाला था, तब तुम्हें समझ नहीं आया। अब मेरी बारी आई तो फिर सारी चीजें समझ आ रही है। अरे नालायक, तूने शायद समझा नहीं। देख, मेरा जो हाल हुआ वही तेरा भी हाल होगा, क्योंकि मुझे पता था तू मुझे धोखा दे सकता है। बाहर चील बैठा है, वो तुझे खा जाएगा इस घर से निकलते ही। अरे बाप रे, ये क्या है? मैं बाहर निकलूंगा तो चील खा जाएगा। मैं इसी घर में रहता हूँ, निकलूंगा ही नहीं बाहर। और भूखा प्यासा भैरव घर के अंदर बंद ही रहता है। कुछ दिनों बाद भैरव भी बंद घर में पड़े पड़े मर जाता है।